यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 4 की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है और उसको ओवरकम कैसे किया जाता है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई आइडियाज हो, कोई फीलिंग्स हो या कोई वैल्यूज हो। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. इट इज द वे ऑफ रीचिंग अदर्स by transmitting ideas, facts, thoughts, feelings, and values. Communication is any behavior that results in exchange of meaning. Communication वो हर एक एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज किया जाता है इंफॉर्मेशन को, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए अब जानते हैं कम्युनिकेशंस के टाइप क्या क्या होते हैं। एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है जहाँ पे एक हायरार्की बनी होती है। उस हायरार्की में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, सच एज मेमोज, कोई रिपोर्ट्स, कोई ऑफिशियल मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, वो सारे तरह के फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये कोई हायरार्की फॉलो नहीं करता है। इसमें दो कलीग्स अगर एक दूसरे में बात कर रहे हैं, वो उस तरह के कॉन्वर्सेशंस को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई हायरार्की फॉलो उसमें नहीं की जाती है। ये एक ये कम्युनिकेशन बेस्ड होता है एक रिलेशनशिप पे। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल स्टाफ्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इसमें इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक सुपीरियर कोई इंस्ट्रक्शंस देता है अपने लोअर लोअर स्टाफ्स को और स्टाफ्स उसका फीडबैक देते हैं अपर टॉप मैनेजमेंट को। फोर्थ हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या हो गया कि एक सेम लेवल ऑफ हायरार्की में सेम लेवल पे कम्युनिकेट किया जाता है। आइए अब जानते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला होता है सेंडर। सेंडर वो है जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। दूसरा होता है मैसेज। एक सेंडर के पास एक मैसेज होना जरूरी होता है। मैसेज हो गया कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई कोई वैल्यूज, कोई कंटेंट, वो एक मैसेज हो गया। उसके बाद फिर आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर जो है वो एक मैसेज को एक सूटेबल फॉर्मेट में इनकोड करता है। उसके बाद आता है चैनल। चैनल वो है, एक सेंडर एक चैनल चूज करता है कि उसने जो जिस मैसेज को इनकोड किया है वो किस चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाए, तो वो चैनल होता है, चैनल सिलेक्शन होता है। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर वो इंसान होता है जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। उसके बाद फिर रिसीव करने के बाद वो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है। उसके बाद फिर उस चीज को समझने के बाद उसका वो फीडबैक सेंडर को भेजता है। आइए अब जानते हैं कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस में उसके बैरियर्स क्या क्या होते हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को सही तरीके से होने नहीं देती हैं। एक है पहला लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब हो गया डिफरेंस इन लैंग्वेज। डिफरेंस इन लैंग्वेज, अगर सेंडर और रिसीवर जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगर दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या कोई जार्गन वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कोई टफ वर्ड्स यूज कर रहा है सेंडर जो रिसीवर समझ नहीं पा रहा है, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर कहलाता है। उसके बाद आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब हुआ कि एक सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत डिस्टेंस है
बहुत नॉइज़ है, अगर उन लोग एक हॉल के एक एंड से कोई बोल रहा है और दूसरे एंड पे कोई सुन रहा है, दोनों के बीच में फिज़िकल बैरियर आ रहा है, बहुत डिस्टेंस काफ़ी है हॉल का, तो वो एक फिज़िकल बैरियर बनता है। अगर उस हॉल में बहुत नॉइज़ है या अगर फ़ोन पे बात हो रही है और बीच में बहुत नॉइज़ है, तो वो एक फिज़िकल बैरियर बनता है। उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि जो सेंडर जो जिस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाह रहा है, वो रिसीवर उस मैसेज को इंटरप्रेट दूसरे तरीके से करता है, अपने परसेप्शन के हिसाब से एक्सेप्ट करता है उसको। तो इसको कहते हैं एक साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद एक आता आता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर बैरियर क्या होता है कि कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, एक सेंडर का अलग वैल्यूज होता है, रिसीवर का अलग वैल्यूज होता है, सेंडर का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है और रिसीवर का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है, दोनों का परसेप्शन डिफरेंट होता है। इसको कहते हैं कल्चरल बैरियर्स। उसके बाद फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है जैसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो बहुत इफेक्ट करता है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को।